क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विद यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है। एक बॉम्ब है जो कि ड्रॉप किया जा रहा है एक फ्लाइंग प्लेन से, जो हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हमको बताना है कि शो करना है सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। तो सपोज ये कुछ हाइट पर प्लेन है, ये प्लेन यहां से जा रहा है, ठीक। ये प्लेन का यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं u। क्लियर है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है आगे की ओर, और इस पर एक बॉम्ब रखा गया है जिसको छोड़ा जाता है। तो वो जो बॉम्ब है उसके पास भी कितना वेलोसिटी होगा, जो एरोप्लेन का वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, वही वेलोसिटी उस बॉम्ब का होगा। तो बॉम्ब जो है कुछ ऐसे आके यहां पर गिरेगा, है ना, इस टाइप का मोशन होगा उसका। उस बॉम्ब को मान लो यहां से यहां तक आने में टाइम टी लगता है, यहां तक आने में टाइम टी लगता है, ये t इज इक्वल टू 0 है और यहां पर टाइम टी लगता है, ठीक। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये जो बॉम्ब होगा यहां पर, बॉम्ब का भी सेम इनिशियल वेलोसिटी होगा जो एरोप्लेन का है। और देखो ये जो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी का जो डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, जहां से यहां पर था बॉम्ब, यहां से यहां है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा बॉम्ब का वो कितना होगा u इंटू टी, मतलब कि ut। क्लियर है, ut ये उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा बॉम्ब का। अब अगर आप हेलीकॉप्टर जो एरोप्लेन है उसका अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो, तो एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ut ही होगा। और ये किसका है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है बॉल का, बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बॉम्ब इज इक्वल टू ut। तो यहां पर ये दोनों कैसे सेम है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो गया कि एरोप्लेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हॉरिजॉन्टल रेंज जो बॉम्ब का होगा दोनों सेम होगा। हमको पहला शो करना था कि सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, मतलब कि सपोज यहां पर अपना बॉम्ब पहुंचा है तो इसके जस्ट ऊपर में जो है यहां पर हमारा एरोप्लेन होगा यहां पर। क्लियर है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, यूटी ये भी ट्रेवल करेगा और यूटी एरोप्लेन भी ट्रेवल करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये जो एरोप्लेन है अगर वो किसी एंगल से अगर वो चले तो क्या होगा, है ना। तो इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। अगर वो हॉरिजॉन्टली ना चले, यहां पर जो हमारा प्लेन है वो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली चल रहा है। मान लेते हैं अगर हॉरिजॉन्टली नहीं चल रहा है, कुछ इस टाइप से चल रहे हैं, देखते हैं। मान लेते हैं जो प्लेन है हमारा वो प्लेन कुछ हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा पर चल रहा है, ये हमारा प्लेन होगा, है ना। इसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा। क्लियर है। अब देखो अगर हम लोग इस प्लेन का, अगर हम लोग ये u यूनिफॉर्म है, यही वेलोसिटी किसके पास भी होगा, बॉम्ब के पास भी होगा। तो बॉम्ब का अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें वेलोसिटी का, तो वो कितना होगा u cos थीटा। तो t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बॉम्ब का कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितना है, u cos थीटा। और मान लो टाइम t लगता है, टाइम t के बाद अगर देखें कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉम्ब, तो वो कितना होगा u cos थीटा इंटू टी। सिमिलरली अगर आप देखो एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस ये भी कितना होगा, u cos थीटा इंटू टी। मतलब कि अगर किसी एंगल पर भी चल रहा है तो इस सिचुएशन में मान लो जो बॉम्ब है हमारा, वो बॉम्ब मान लो यहां गिरा है इस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। और जो हमारा एरोप्लेन होगा वो यहां कहीं होगा जस्ट इसके ऊपर, इसका भी वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो u cos थीटा इंटू टी ही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर।